नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को एक साथ कई बड़े झटके लगे हैं और सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस ने दे दिया है। दरअसल गोवा पुलिस ने अरविंद केजरीवाल पर समन जारी करके उनसे पूछताछ के लिए 27 अप्रैल को बुलाया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि गोवा विधानसभा चुनाव में उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से पोस्टर लगाए। तो एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। तो वहीं संजय सिंह लगातार ईडी के एक्शन से बौखला रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार आज तीसरा दिन है जब संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कई आरोप संजय सिंह ने ईडी पे लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इतनी ज्यादा दिक्कत है तो केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जहर की पुड़िया दे दो। तो अरविंद केजरीवाल को किस तरह का बड़ा झटका लगा है, बड़ी जानकारी और ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, कितना बड़ा झटका गोवा पुलिस ने दिया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो अब पूछताछ में शामिल होना ही पड़ेगा। जिस तरीके से गोवा की पुलिस ने उसे समन जारी किया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर ये सारे जो पोस्टर लगे हुए हैं इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला आता है, ये जो सार्वजनिक जगहों का विरूपण किया गया है, उसके साज सज्जा के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसमें आम आदमी पार्टी के कन्वेनर यानी कि मुखिया होने के कारण और केजरीवाल के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसके कारण पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो उनको पूछताछ के लिए बुलाए, जानकारी ले कि आपने किस आधार पर ये पोस्टर लगाए थे। क्या उसके लिए गोवा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई परमिशन ली गई थी? क्या उसके लिए बताया गया था वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कि हम इन जगहों पर पोस्टर लगाना चाहते हैं, उसकी अनुमति दें? या अगर उन सार्वजनिक जगहों पे आपने राजनीतिक पोस्टर लगाए हैं तो उसके लिए अगर आप नगर निकाय, जो नगर निगम होता है, वहाँ से आप परमिशन की बात करते, वहाँ पर अपील करते, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता। क्योंकि कहीं भी जो प्रचार किया जाता है, चाहे कोई भी सार्वजनिक जगह हो, अगर दिल्ली में ही मेट्रो के अंदर पोस्टर लगाना हो या किसी भी स्टेशन के बाहर पोस्टर लगाना हो या किसी जगह, दूसरी जगह जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर पोस्टर लगाना हो, तो आपको एमसीडी से परमिशन की ज़रूरत होती है। किसी के घर पर लगाने के लिए अलग बातें होती है और उसके लिए एमसीडी को पे करना पड़ता है। ये किसी भी नगर निगम के लिए इनकम का एक सोर्स होता है। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां पर उन्हें जाना पड़ेगा। और स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में बचा रहे थे, दूसरे सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग करके रखा था, सिर्फ पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुखिया बने हुए हैं, बिना पोर्टफोलियो के सीएम बने हुए हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों से आप कैसे बाहर निकलेंगे? जो आप अपने नाम पे अपना चेहरा चमकाने के लिए अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, उसकी परमिशन सरकार से नहीं लेते हैं। दिल्ली में तो आपकी मनमानी चल जाएगी, लेकिन दूसरे राज्यों में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में फंसे। गोवा में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि गोवा जाएंगे और दूसरी स्थिति, गोवा से ही एक और प्रॉब्लम अरविंद केजरीवाल के पास आने वाली है। वो है नेशनल पार्टी का दर्जा छीनने वाला है अरविंद केजरीवाल के पास से। इसलिए केजरीवाल बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में है, हड़बड़ी में है। इस बीच कितना समय हुआ, सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन इतने कम समय में अरविंद केजरीवाल ने ये मांग कर दी कि अब हमें लुटियंस दिल्ली में बंगला, यानी कि बंगला मतलब ऑफिस बनाने के लिए स्पेस दिया जाए। इन्होंने ये मांग नहीं की है कि हमें ऑफिस दी जाए, बल्कि उसके लिए ज़मीन दी जाए जहां पर हम ऑफिस खुद से बनाएंगे। ये दोनों में अंतर है। अगर किसी भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के बाद किसी पार्टी को जगह दी जाती है पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए, तो आपने उस जमीन पर अपने पैसे से कार्यालय बनाया, ऑफिस बनाया, तो उसके बाद अगर आपसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन जाता है तो वैसी स्थिति में
वो जमीन खाली करने का आदेश सरकार नहीं देती है। लेकिन अगर आपको सरकार के तरफ से ऑफिस के लिए कोई जगह दी जाती है, यानी कि कोई बना बनाया बंगला, मकान, घर ये ऑफिस के लिए दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसे खाली करने का आदेश तभी मिल जाएगा जबकि आपका नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म होगा। जैसे कि अभी एनसीपी और सीपीआई दोनों के पास नोटिस चला गया है कि नेशनल पार्टी का दर्जा आप खत्म हो चुका है आपका, तो इसलिए आप दोनों उन सारे ऑफिसेस को खाली करें जिसमें आप पहले से नेशनल पार्टी होने के कारण अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है, टीएमसी से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ है, लेकिन टीएमसी चूंकि जमीन लेकर रखी हुई है, अभी तक पूरी तरह से उसके ऑफिस बने नहीं हैं, इसलिए सरकार को इस बात की समस्या हो रही है कि अब वो आधा अधूरा जो बना हुआ ऑफिस है उस जगह को कैसे खाली करवाएं। अब अरविंद केजरीवाल ने ये चालाकी की है कि हम ऑफिस के लिए सरकार से मांग नहीं करेंगे, बल्कि जमीन लेंगे और उस जमीन पर भव्य ऑफिस बनाएंगे और उस ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे तब तक जब तक कि अगर नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म भी हो जाता है तो वो जगह सरकार नहीं की तो मांग कर रहे हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि गोवा में उनके जो 2 विधायक हैं वो कभी भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, उसके बाद तो नेशनल पार्टी कहां से बचेगी। बिल्कुल यही बात है कि उनको नेशनल पार्टी का दर्जा कहां से मिला। गोवा और गुजरात, गोवा में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं और जिस तरीके से गोवा में अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ हंगामा चल रहा है और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए वहां की पुलिस बुला रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो गोवा इकाई है वो भी परेशानी में पड़ गई है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद थे टीएमसी के, उन्होंने गोवा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि टीएमसी में ममता बनर्जी ने चुनाव के समय उनका इस्तेमाल करने के लिए राज्यसभा भेज तो दिया, लेकिन अब उनका कोई भविष्य वहां पर टीएमसी के अंदर नहीं है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों को लग रहा है कि ये पंजाब दिल्ली के चक्कर में गोवा में हम इनके विधायक बने हुए हैं, हमारा भविष्य अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होगा, इसलिए वो दोनों पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। और गुजरात में भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोगों ने, इनके जो विधायक हैं, उन्होंने जो अपना सामंजस्य बिठाया था, बताया था, भाजपा की सरकार की सराहना की थी, उससे भी आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है। और ये इतना बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल हड़बड़ी में है। इनके पास 2 फायदा मिलने वाला था। एक फायदा मिलता है कि जो नेशनल पार्टी बनती है उस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए भी एक घर मकान दिया जाता है। लेकिन 90% केसेस में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो नेशनल पार्टी बन सकती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं जो उस पार्टी के किसी स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति के लिए 2 घर नहीं दिया जा सकता। अरविंद केजरीवाल चूंकि दिल्ली के सीएम हैं, वो दिल्ली सीएम होने के कारण सरकारी बंगले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपने लिए बंगला नहीं ले सकते नेशनल पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद। इसलिए वो एक सोच रहे हैं कि नेशनल पार्टी का दर्जा उनके हाथों से छिन जाए, इससे पहले ही हम ये कर देते हैं बड़ा खेल। और इसके साथ ही उनको जमीन चाहिए, लेकिन नेशनल पार्टी का दर्जा भी छीनेगा, गिरफ्तारी भी होगी। और दूसरे तरफ जो संजय सिंह ये खेल कर रहे हैं उसके खिलाफ भी ईडी ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। जिस तरीके से बार बार ईडी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो ईडी के ऊपर जो सवाल आप उठा रहे हो और कह रहे हो कि ईडी अपने चार्जशीट में झूठ बोल रही है, तो ईडी ने जो चार्जशीट दायर किया है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दायर किया, वो कोर्ट के अंदर दायर किया है। और कोर्ट में एक एक चीज के सबूतों को देखा जाता है। आपके वकील भी हैं, उनके वकील भी हैं, और जज साहब सब देख रहे हैं कि कौन से सबूत फर्जी हो सकते हैं, कौन से सबूत सही हो सकते हैं। इसका दलील आपको कोर्ट में देना चाहिए। जो संजय सिंह बोल रहे हैं कि फोन है जो केजरीवाल और सिसोदिया की बात कर रहे हैं, तो सिसोदिया का फोन नहीं था। इतना फोन जो नष्ट करने की बात कह रहे हैं वो भी झूठा है। ये दूसरे स्टाफ के फोन को भी उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये दलील कोर्ट में देना चाहिए, इनके वकील को देना चाहिए कि आप जज को कन्विंस कर सकें कि सिसोदिया का इस घोटाले में कोई बड़ी भूमिका नहीं है, जमानत दे दें। लेकिन जमानत तो नहीं मिल रही है, कस्टडी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सत्येंद्र जैन लगभग
9 से 10 महीना हो गया जेल के अंदर है, आप ये दलीलें अंदर क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। फर्जी तरीके से प्रेस के सामने आकर आप बोल सकते हैं क्योंकि चैलेंज नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से दूसरे कई नेता इस तरीके का फर्जी बयान दे देकर हाईलाइटेड होते रहते थे और अब जब उनके खिलाफ मुकदमा दायर होने लगा तो वो बैकफुट पर आ गए हैं, चाहे राहुल गांधी ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम के लिए ये सीबीआई ईडी ने एक पूरा प्लान बना लिया। गोवा पुलिस के समन पे अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। बिल्कुल, ये अभी डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि इतने सारे आफत एक साथ आ गए हैं, सबका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी दूसरी पार्टी इनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। इन सारे मामलों में अब सारी पार्टियों को लगता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पार्टी भ्रष्टाचार में घुसी हुई थी और उसके साथ बैठने से भी सबको डर लगता था, अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति वही हो गई है। बंद कमरे में भले ही बैठ जाएं, लेकिन सार्वजनिक मंच से अरविंद केजरीवाल का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। और अब ऐसी स्थिति है कि संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, अतिशी मार्लेना, अगर अतिशी की ही बात करें, एलजी के ऊपर आरोप लगा दी, गलत झूठा आरोप लगाए कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। एलजी ने डायरेक्ट कह दिया आप फाइलों की बात करो, सबूतों की बात करो, आपने कब अपने मिनिस्ट्री की तरफ से मिलने की बात कही थी, और जो झूठ आप फैला रही हैं, मीडिया के सामने बोल रही हैं, उसके ऊपर एलजी भी एक्शन लेने वाले हैं। तो मतलब अब आम आदमी पार्टी के झूठ के इस साम्राज्य का खात्मा होना है। जिस तरीके से झूठ फरेब के आधार पर इसने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, वही झूठ अब काल बनने वाला है और केजरीवाल सहित इसके पूरे गैंग का सफाया भी होगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव में जमकर अपना चेहरा चमकाया था, जगह जगह कई पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसको लेकर अब बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। दरअसल ये सारे पोस्टर्स अवैध तरीके से सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए थे, जिसको लेकर गोवा पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अरविंद केजरीवाल को समन करके 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर भी अब ईडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।